वशिष्ठ के आश्रम में इंदुमती और राजा जाके रोए और गुरु को वंदना की, मेरी झोली खाली है, भर दे गुरुदेव। गुरुदेव ने 9 दिन का यज्ञ करवाया अयोध्या में, और 9 दिन की यज्ञ पूरा होने के बाद राजा से दक्षिणा मांगी। 9 दिन के यज्ञ के बाद दान करो। पूजा करने के बाद महाराज को दक्षिणा देते हैं, तब पूजा पाठ सफल। कहे दान करो, तो दान करते समय राजा से एक त्रुटि हुई। राजा ने गुरु वशिष्ठ को कहा कि दान में आपको क्या चाहिए। राजा आज ने कह दिया कि दान में आपको क्या चाहिए। गुरु नाराज हो गए। वशिष्ठ ने कहा कि तुझे इतना अहम हो गया कि यज्ञ होने के बाद गुरु को फरमाइश कर रहा है कि क्या चाहिए। गुरु मांगेगा तो दे सकेगा। राजा आज ने कहा महाराज बोल के तो देखिए, जो बोलोगे आपको मैं दे दूंगा। अच्छा ठीक बात, तो मैं जो मांग रहा हूं उसे दो। क्या चाहिए? अपने मेहनत की कमाई दान करो, अपने मेहनत की कमाई। तो राजा कभी मजदूरी करने जाता है क्या? राजा किसी के यहाँ मजदूरी करने जाता है? नहीं जाता है। राजा के पास कोई चीज की कमी नहीं है, तो कहां से वो खुद का कमाई पाएगा। वशिष्ठ ने कहा अपनी खुद की कमाई को दो, राज खजाने में है उसको मत दो। जिसे तूने कमाया है मेहनत करके, पसीना गिरा के, उसी को दान करो। महाराज आज ने कहा मेरा कमाई तो 1 रुपया नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा तब तो तुझे मेहनत करना पड़े। अब तूने कह दिया क्या चाहिए महाराज, तो मैं तेरी मेहनत की कमाई दान में मांगता हूं। यदि नहीं है तो जा मजदूरी कर। अयोध्या के राजा को गुरु वशिष्ठ ने कहा मजदूरी करो और मेहनत करके लाओ, तब तुम्हें संतान मिलेगा। तो दिन में यदि राजा काम तलाश में निकले तो कोई उसे मजदूरी में रखेगा? अरे दिन के राजा तुहार गांव की जरही मलबनी में रख ले तो राजल ते तियारे सकबे सकबे नहीं सकस। तो राजा रात के निकलिस कोनो जन चिन्हे की। तो रात की दुकान मन बंद रहते, दुन खुलते बंद रहते। सब गांव दुकान रात के बंद हो जाते। दिन मान तोल बनी खोजल निकलबे बनी मिली, और रात की सोवा पर कहाँ तोल बनी मिली। अयोध्या का राजा भेष बदल के रात की अयोध्या में किजरिस काम के तलाश में। जे गली में जाए शटर बंद, वो पारा जाए शटर बंद, वहू पारा जाए शटर बंद, सब पारा गीत शटर बंद। सोवा परे कहाँ काम, उदास हो गए। राजा आज कथे बस मोल बाल बच्चा नहीं मिले, काबर भूतच नहीं मिले, में कहाँ करो जी पाऊँ। उदास लौटत रहा है। रात के एक दुकान खुले है अयोध्या के, एक दुकान। तो वह काकर दुकान है, का दुकान है? किराना दुकान नो है, फैंसी दुकान नो है, कपड़ा दुकान नो है, चांदी दुकान नो है, बर्तन दुकान नो है, चौर दुकान नो है, दार का दुकान, लोहार का दुकान। एक लोहार दुकान खोले है, और रात की काबर खोले? राजा घर के आर्डर ले रहा है, तलवार भाला बनाए रात रात की तक थोड़ा थोड़ा कम हो तो आर्डर जल्दी पूरा हो। दौड़ा था इस राजा अयोध्या का राजा लोहार कर भेष बदले है, लोहार नहीं पहचान पे। राजा लोहार ला नमस्ते करत है, नमस्ते भैया। लोहार कहते नमस्ते। कौन गाँव रहा? गाँव मत पूछ, काम के बहुत जरूरी है। तोर कर बूता मिली का? मोल बहुत जरूरी है। लोहार ला हाथ जोड़ के पूछिस तोर कर काम मिली? लोहार कथे है काम तो है सकबे। अयोध्या का राजा कथे का काम? घन पीटे वाला है, लोहार करू का काम पद सकबे। अयोध्या का राजा सोचे लगे एक कर ले रहेंगे तो हम बूता नहीं पाओ। लोहार घर लग गए, रात भर लोहार घर नौकर लगी। कौन है? अयोध्या का राजा है। इसीलिए कहते हैं धन पे अहंकार मत कर। कितना समय क्या समय आ जाएगा उसका कोई ठिकाना। राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती है। समय बड़ा बलवान, नर बली नहीं होते। अयोध्या के राजा को लोहार के घर नौकर लगना पड़ा, रात भर घन पीटे, रात भर। तो कतका रोजी पैस छुट्टी मांगी था एक आना। कतका रोजी बताओ? एक आना। कतका रोजी? जोर से बोलिए। कतका रोजी? एक आना। कतकल का थे? एक आना कतकल का थे? बताइए बताइए। एक आना पहले चलता था। पहली जब पुराना हो तो मंजानी 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा 4 आना। 4 आना चले, चवन्नी चले, और 4 आना के चौथैया हिस्सा 1 आना है।
बोलो शंकर भगवान की। एक आने का सिक्का मिला मजदूरी में अयोध्या के राजा को रात भर घन पीटने के बाद, और एक आना सिक्का को पकड़ के आया और गुरु वशिष्ठ को दान कर दिया। अब गुरु वशिष्ठ को दान किया, दान को लेकर वशिष्ठ अपने घर आ गए। 9 दिन के यज्ञ का दान कितना मिला? एक आना, एक ठो सिक्का। उसको पकड़ के घर आए कौन? यज्ञ करने वाला महाराज। तो यज्ञ करने वाले महाराज जब घर में आए तो उनकी पत्नी, गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, वो देखने लगी 9 दिन में आए हो, क्या कमा के लाए हो? 9 दिन में आए हो, क्या कमा के लाए हो? गुरु वशिष्ठ अपने थैली से निकाले, एक ठो सिक्का दे दी। अब जरा विचार करके देखो, आपके पति 9-10 दिन के लिए कमाने जाएंगे और आने के बाद आपको 2 रुपया देंगे, आपको पसंद आएगा क्या? 10 दिन कमाए और 2 रुपया, तब ते का कमाए? 9 दिन के मानस जग करके इस अपन पत्नी कदकदिस दान एक आना। गुरु वशिष्ठ के पत्नी नाराज हो गए अरुंधति, वो सिक्कल धरी सो बेला भर फेंक दी, वो सिक्कल धरी सो फेंक दी। कति अयोध्या दहन वापस। तो राजल शर्म नहीं लागे, 9 दिन ले मानस जग करवाई दई, अब ये कानल दिस जा ते अयोध्या फुरबे, एक अनक सिक्कल फेंक दिस, वापस अयोध्या में गिरीस, और जेकर गिरित तेकर रातों रात वृक्ष जाग गए। वो सिक्का गणित तेकर वृक्ष जाग गए। अयोध्या के मन बिहनिया उठीन तो हैरान है, सैमो सैमो करत है, देखत तुहार गांव में कर काली रुक जाग जागी, तब बस्ती भर सकला हूं नहीं, ये करत काली बैठे रहे रुक नहीं रही। वो गांव रातों रात रुक जाग गए बड़े जान चौक में, बस्ती भर सकला देखे लग गए। का रुखे तेले कोई नहीं जाने, चिन्हे वर सब चिन्हे देखे, डोकरा मन लतक बलइन चश्मल पोच पोच के देखे डोकरा मन। का रुखे बाबा मोर बाप पुरखा नहीं देखे हो, कहा डो कोई नहीं चिन्ह सके। अब आदमी देखते छे चमत्कार हो गई। कहा अयोध्या में वो रुख में वो दूसरा चमत्कार, कहा फर फरे के चालू, रात भर में रुक जाग गए। अब आदमी देखते छे और रुख में फर फरे के देखते दिखत फल, का फरे न आमा न अमली न चार न तेंदू न सेव न केरा न मूसब्बी न अंगूर, का फर फर सोन के फल। का फल लगी? सोना के फल। अयोध्या में देखने वाला चक्कर खा गए, संसार में नहीं होती इसने हमारे गांव में। राजल खबरदीन महाराज की जय हो। क्या बात है, रातों रात एक वृक्ष जगह है और सोने का फल लग रहा है। बतैया पर भीड़ गे राजा, बिहनियल नशा पानी करता रहे हस्कारे, जग जगह से इन गोठिया था। अरे दुनिया में कथे कर रात भर में रुक जागी हो, सोना फारी फल फल हरी फल। बताने वाला कथे महाराज झूठ हुआ तो मोले सूली में चढ़ा देना। आप चल के तो देखिए, मंत्री के साथ राजा आए और राजा आए तब देखने लगे सचमुच में अयोध्या में रातों रात एक वृक्ष जगह है और सोने का फल लग, और फल के आकार कैसे? मुकुट समान। कैसा फल लगा है? मुकुट के आकार का, सोने का, मतलब कहा जाए मुकुट फल रहा है उस वृक्ष में, सोने का मुकुट। अयोध्या के राजा बैठ के देखने लगे। मंत्री पूछने लगे क्या किया जाए महाराज? अरे और क्या किया जाए, फल है तो तोड़ो, सोना फरे रही तेल छोड़बे, सोन फरे रुख ल देखदार बे छोड़बे। राजा कथे अब क्या किया जाए? टोरो। अब कैसे कर? खजाना में लेख के जोरो, सोन के फल ला टोरवईस, खजाना में जोरवईस। मंत्री कथे सब फल को तोड़ दिया गया है, अब चलें सरकार? राजा कथे मैं नहीं जाऊं, काबर बीजा ले गू, लालच हो ही ना, मऊहा रुख बर तो झगड़ा हो जाते। हमार धान अब्बर जंगल है, जे मोहल चतवारे रही और लेसे लुसा के साफ करे रही नहीं, और दूसरा बिनी तहन झगड़ा चालू। हाँ, साफ करे बर में और बिने बर ते। हाँ, तो वो कौन से है? वो वृक्ष बड़ा कीमती है जिसमें सोना के फल फलत। राजा कथे बीजा ले गू, मंत्री कथे कैसे गोठिया था महाराज? बड़े जान रुक जागे, कहाँ बीजा पावे? अरे मिलेगा, इस वृक्ष के नीचे कुछ तो ऐसा है जिसके कारण सोने का फल लग रहा है। तो क्या करना है? मजदूर बुलाओ और धरती खुदवाओ, मजदूर बुलाओ, वृक्ष के नीचे खुदाई करवाओ। तब मजदूर बलईन और धरती खोदवईन, रुक के खा लेला। तका निकलीस, खुदाई करत करत जात रहा है, आवाज आई अंदर से, आवाज खनैया मन निकल के बाहर, धुरियम खड़े होकर देखा थे। कहा निकलीस? धरती खुदाई से सोन के रथ,
का निकलीस सोन के रथ, लेकिन रथ लग कोई धरे नहीं सकीन। गन 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 निकली सब आकाश, आकाश में जाके लुप्त हो खनैया मन कथे गए महाराज वो तो आकाश में उड़ा गए। राजा कथे औ खनो फिर खनीन का निकली सोन के रथ, फिर निकले और आकाश में जाए और लुप्त हो जाए। के घाव खंदारीन 9 घाव के ठन रथ निकल गए 9 ठन काक रथ सोन के रथ, लेकिन एक को ठन हाथ नहीं लगे निकलत जाए आकाश में उड़ावत जाए और लुप्त हो जाए। खनैया हक खा गए कुदारिल मरहा दीस, राजल कथे बासी खाल जा बोजा। कोई मतलब नहीं हो, भूख लाग गए हो, एक चक्कर में मत पर राजा सरकार ये निकलत जही जावत जही हाथ लगने वाला नहीं है। तब अयोध्या के राजा कथे चलो एक बार अंतिम प्रयास और करो, एक बार और खुदाई करो, उसके बाद चलेंगे। 10वां बार खुदाई करी तो 10वां बार जो रथ निकली ते आकाश में नहीं उड़ी, धरती में मार गई। 10वां बार अंदर से निकली ते रथ धरती में स्थिर हो गई। तब तो नर नारी देखे लग गए और राजा अज देखे लग गए। वो 10वां रथ निकले है तुम्हें कहा है एक सुंदर बालक बैठा है। 10वां रथ में एक सुंदर बालक बैठ के निकला है धरती अंदर से। एक सुंदर बालक बैठा है धरती अंदर से निकला। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, आधा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, आधा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, आधा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया हरी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया प्रभु जी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया प्रभु जीना सिखा दिया। हो तुम्हारे जीना सिखा दिया, तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, कान्हा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, कान्हा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोले श्रीमान के बिहारी लाल की। भगवान की माया देखो, 10वां रथ में एक बालक धरती से प्रकट हुआ और उस बालक को देखने के लिए भीड़ उमड़ गई, इकट्ठा हो गए सब अयोध्या के नन। राजा भी हैरान है बालक कौन और ये धरती से क्यों निकला हमारे अयोध्या। तब तो गुरु वशिष्ठ को बुलाए, गुरु वशिष्ठ ने देखा, कहे राजन इस बालक को उठाओ अपने सीने से लगाओ और राजमहल ले जाओ। तब राजा आज धरती से निकले बालक को सीने से लगाया और सोने के रथ को साथ में ले गया। समस्त प्रजाजन महल में इकट्ठा है। गुरु वशिष्ठ से निवेदन किए ये बालक कौन है। गुरु वशिष्ठ ने कहा यही बालक आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और अयोध्या का राजकुमार बनेगा। तुम्हारे नसीब में बाल बच्चा विधाता ने नहीं लिखा है, इसलिए राजा आज से बालक तेरा पुत्र कहलाएगा। तब तो नाम धरेल की महाराज कर का नाम। तो गुरु बाबा पूछिस ये लड़का पहली का निकलीस, वो लड़का पहली का निकलीस, अभी बताओ ना, तुमन बताओ का निकलीस। लड़का पहली का निकलीस, रात का निकलीस, थोड़ा जोर से, केठन 9 केठन 9 रथ निकले है बालक के पहली, और बालक का है तेकरसन केठन हो गए 10। तो गुरु वशिष्ठ नाम धरीस, ये बालक 10 रथ को लेकर प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम 10 रथ। 10 दिशा इस 9 ठन घिस न रथ लुप्त हो ते 9 दिशा में व्याप्त है। 10वां रथ में आए मतलब आगे चल के कर रहा था 10 दिशा में एक समान चल ही एक से नाम दशरथ। आगे चल के दशेंद्र विजेता हुई तेकर से नाम दशरथ, अयोध्या का राजकुमार बन गए। बोलो दशरथ महाराज की जय।